बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरणों पे प्रणाम करम। धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति। श्री मेरा शूरनाथ। तेज कुंज श्यामा और करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ शरणु तुमसे चलत जहाँ बागे की नाम। बागे की नाम। पुरुष का ना प्यारे से भांति सब ठीक है। नूरी जगह नूर ठीक है। संजीव भी तक शरीर तो कल हमने प्रसंग सुना सुंदर साथ जी किस तरह से जुगलदास जी महाराज जी ने चंद्रभान को ठीक किया। जो उनकी करने का फल वो भुगत रहे थे, लेकिन महाराज जी के आदेश से ही उन्होंने उनको चूर्ण देकर ठीक किया। और फिर किस तरह से उनकी जो करने का फल था वो महाराज जी ने कुछ मिलता 6 महीने तक जो सीने में दर्द रहा। फिर सतगुरु महाराज जी ने कृपया करके उस मुक्त से उनको छुटकारा दिया। अब आगे सुंदर शाह जी जो लोगों ने जो बारूद था उनका सिरमौर उन्होंने जो आरोप लगा रहे थे वे शांति से बैठने वाले नहीं थे। कह रहे कि जैसे बार बार उसकी हार होती गई तो वो कह रहे जैसे कि एक भड़काया कुत्ता होता है, इस तरह से कि कहीं ना कहीं मौका मिले तो इनको फंसा। तो इसी तलाश में वो रहे। अब कहीं ना कहीं जैसी जो चाहत करता है उसको मिल ही जाता है। तो जो कह रहे कि नन्हेड़े का जो तेज सिंह थे वो वहां रहते थे सारण। अब उनसे उनका भी कॉन्टेक्ट था, कहाँ से कहाँ लिंक जुड़ती है। तो वे सहारनपुर में रहकर पेशकारी का कार्य करते थे और जो पंचायत बनी हुई थी उनमें वो मेंबर थे न रहने के जो तेजपाल थे। है ना, कैसे कैसे यहाँ पर झगड़ा बनता है उसी का पूरा विवरण है इसमें, और कैसे महाराज जी की एंट्री होती है शेरपुर सहारनपुर में। है ना, तो अरे महाराज जी जो भूदरमल की बहन है, अभी जो सोना के साथ में गई थी ना वहां पर शेरपुर आश्रम। भूदरमल भूदरमल की जो बहन थी कस्तूरी, तो ये भी सहारनपुर में ही इनकी शादी हुई थी, ससुराल थी। है ना, तो इनको महाराज जी कह रहे हैं कि इनकी बहन जो कस्तूरी थी तो महाराज जी से पहले मिल चुकी थी, क्योंकि भूधरमल की श्रद्धा थी महाराज जी पर। तो जैसे वो सोना की साथी थी जो विमल प्रसाद की पत्नी थी, तो इनके अंदर भी श्रद्धा भाव प्रकट हुआ। तो बचपन से जुड़ गई थी महाराज जी के साथ में। लेकिन इसकी ससुराल जब कह रहे महाराज जी की कहाँ पर थी, यहाँ सहारनपुर में ही थी। अब सहारनपुर में जो महाराज जी बता रहे इसका वर्णन कि इनका जो मकान था ससुराल का जो मकान था वो जोधपुर में पड़ा, इससे मोहल्ला है जो सहारनपुर में, है ना। अब इनके कह रहे इनके पति कौन थे, सुमेर जी। कस्तूरी जी के पति जो सुमेर चंद थे। और कहाँ पर थी इनकी दुकान, थी मोरगंज आड़ की दुकान का काम करते थे, क्योंकि वहां से जाकर ननेड़े से सहारनपुर में रह रहे थे। तो आड़त की दुकान में वहां पे कार्य करते थे। अब उनके अंदर तो भक्ति भाव था, तो सबके अंदर ये होता है कि भाई जब मैंने अपने गुरु धार रखे हैं तो मैं अपने ससुराल में भी एक बार जरूर बुलाऊं। मेरा वो भाग्य होगा कि मेरे सदगुरु के चरण कमल पड़ जाए। तो इसी भाव से अब उनके अंदर ये भाव आया कि भाई मैं चलो मैं अपने महाराज जी को बुलाऊं। तो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं इनके परिवार का। देखो ये भी कोई विशेष खास रूह होती है तो महाराज जी उन्हीं का वर्णन करते हैं। जैसे बीतक साहिब में भी देखो गांग जी भाई के एक एक परिवार के सदस्यों का वर्णन, जो बहुत क्लोजली होते हैं क्योंकि वे भी सेवा में हाजिर हैं। तो
तो महाराज जी कस्तूरी के ही घर परिवार को बता रहे कि इनका काफी बड़ा परिवार था, सास भी, ससुर भी, पति भी, जो भी बता सुनेचंद, और इतना बड़ा परिवार कि इनके 4 बेटे भी थे। जो महाराज जी कह रहे हैं कि उनके 4 बेटे, जो मोहन मोहन थे उनके, जो मोती था, मोहन था, और कंवर सेन और चतुर, ये 4 बेटे। तो कह रहे कि लंबा चौड़ा भरा पूरा कुनबा था। तो सबकी सहमति ना होने के बावजूद भी इन्होंने महाराज जी को निमंत्रण भेजा कि भाई महाराज जी मेरे पास, मेरे घर आए और हमें धन धन करे। तो ऐसे जब महाराज जी को निमंत्रण भिजवा, तो महाराज जी को तो तलाश थी अपनी रूहों की, तो चल देते हैं। अब चलते चलते जब चल दिए तो देखा कि भैया, पता लगा कि महाराज जी आ रहे हैं। तो जैसे जैसे सड़क सड़क चलते जा रहे थे, तो उनके बड़े बेटे मोहन ने देखा, जो पहले से दूसरे नंबर का, बड़ा था मोहित था, मोती था, दूसरा मोहन। तो उस मोहन ने देखा कि महाराज जी आ रहे हैं, तो भाग कर आए। तो महाराज जी चल देते हैं इनके साथ में। एक सुंदर साथ है भजन दास, उनके साथ में महाराज जा रहे हैं। और जैसे सड़क सड़क चलते हुए देखा उन्होंने, तो पूछा महाराज जी आइए हमारे घर चलिए। लेकिन महाराज जी ने तो नहीं कहा। लेकिन जो उनके साथ में भजन दास थे, क्योंकि वो पहले प्लानिंग हो गई थी कि हम तो कहाँ ठहरे। तो जो महाराज जी के छोटे भाई बुद्धिदास जी थे, तो ये भी सहारनपुर में ही सिगरेट की फैक्ट्री में कार्य करते थे। अब देखिए, जहां पर एक तरफ सुंदर साथ हो और एक तरफ परिवार का हो, भले ही कैसी भी सिचुएशन में, कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन यहाँ महाराज जी ने वही जाना उचित समझा। उन्होंने तो कहा उनके लड़के ने, मोहन ने, कि भाई महाराज जी आप माता जी घर पे है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई तुम चलो, हम, भजन दास ने कह दिया कि महाराज जी पहले भाई के यहाँ जाएंगे और वहीं ठहरेंगे। कोई बात नहीं बोले, भाई ठीक है, लौकिक नाता है, कहीं विरोध भावना हो जाए कि भाई मेरा ही बड़ा भाई मेरे घर ना आकर सुंदर साथ के घर जा रहा। देखो, छोटी छोटी सी बातों में ध्यान दो, महाराज जी क्यों बहुत छोटी छोटी बातों को यहाँ उजागर कर, ये मतभेद खड़ा हो जाता है, क्योंकि एक लौकिक नाता और एक आत्मिक। तो यहाँ संसार में रहकर लौकिक नातों को भी महत्व देना पड़ जाता है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आत्मिक नाते से ऊपर लौकिक नाते को रखना। ये देखो, मान लीजिए अगर तुम्हारे घर पे सुंदर साथ भी हो और रिश्ते नाते भी हो, तो एक बार तुम्हें उनको ज्यादा महत्व देना पड़ेगा। क्यों? सुंदर साथ तो फिर भी समझ जाएगा भाई माया है, ठीक है, कार्य कर, लेकिन लौकिक संबंध वाले नहीं समझे। तो भजनदास जी ने कह दिया कि महाराज जी भाई के पास ही ठहरेंगे, जहां उनका घर है। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उनके अंदर कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं आई। उनकी माता ने, कस्तूरी ने, तुरंत कहा कि तुम जाओ महाराज जी के लिए भोग प्रसाद लेकर वहीं जाओ। जब आई, जो भी आते ही नाश्ता वगैरह कराना है, तो मोहन को अपने बेटे को लेकर भेज दिया। लेकिन शाम का निमंत्रण तो कहाँ था? कस्तूरी जी के यहाँ पर था। अब महाराज जी यहाँ वर्णन करे कि जो कस्तूरी थी, तो इनका जो मकान था कहाँ पर था ये, महाराज जी एक मिनट इसी से बताती हूँ। कह रहे हैं कि मटिया महल में था, जो खाले के पार पड़ता है। आप तो सहारनपुर के अच्छी तरह से परिचित हो मोहल्ले से, है ना। तो मटिया महल में इनका अपना मकान था। तो महाराज जी को वहीं पर बुलाया गया कि भाई शाम का निमंत्रण है, भोजन है, और वहीं पर भजन कीर्तन होगा। तो जो भी थे जान पहचान वाले, सबको वहीं निमंत्रण दिया गया, वहीं भोजन चला और वहीं वाणी चर्चा महाराज जी ने अपने मुखारविंद से सुनी। अब जैसे जैसे चर्चा चलती है, सुंदर साथ जी जोड़ कुएं में, क्योंकि जोड़ कुएं में था ना इनके ससुर का जो मकान था, तो ससुराल में ही जोड़ कुएं पड़ता, तो वहां पर बुलाया गया था महाराज जी। वहीं पर इनका सबका निमंत्रण देकर भजन कीर्तन वहीं किया गया। अब जितना साथ था, महाराज जी कह रहे कि हमने वहीं बुला लिया और सबने भजन सत्संग का वहां पर लाभ लिया। अब इतना आकर्षण बढ़ा, इतना आकर्षण बढ़ा कि लोगों के अंदर ज्यादा खिंचाव होने लगा महाराज जी की चर्चा को सुनकर। क्यों ना हो, क्योंकि साक्षात परमात्मा विराजमान जिनके हृदय में हो, और ऐसी अनसुनी बातें बताएं जो कभी सुनी ना हो, तो क्यों नहीं खींचेंगे। सुनी सुनाई बातों से तो एक बार मन उब जाता है, लेकिन जो नहीं सुनी बातें, वो बेहद की बातें, वो परमधाम की बातें, है ना, जो शास्त्रों के गूढ़ रहस्य जो नहीं सुने, और वो आज सुनने का मौका मिले, तो क्यों नहीं आकर्षण हो। क्योंकि मन को नई नई चीजें चाहिए। इसलिए कह रहे महाराज जी कि यहाँ पर बहुत आकर्षण लोगों के अंदर बढ़ा। अब यहीं पर सर्वप्रथम तो होने को तो दुश्मन भी हो जाते हैं, लेकिन जिसका संबंध होता है तो पड़ोसन जल्दी जागृत हो। तो जो कस्तूरी का मकान था, यहाँ पर
तो उन्हीं के घर के सामने रहती थी अंती देवी, जो वर्णन अभी आएगा, है ना। अभी तो नाम से इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, समझ में आएगा धीरे धीरे क्या संबंध है क्या नहीं है। तो सबसे प्रथम बुलाने वाली सहारनपुर में कस्तूरी हो, जो गोदड़मल की बहन है ना। अब यहाँ से धीरे धीरे जब बढ़ने लगी चर्चा, तो घर के सामने ही अंती देवी का घर था, और महाराज जी कह रहे कि वो उसका ससुराल नहीं, वो उसका मायका है। अब जो उसका ससुराल था वो मटिया महल में था, जो खाले के पार पड़ता है। महाराज जी कह रहे कि खाला पार करके मटिया महल मोहल्ला पड़ता है, उसमें तो उनकी ससुराल थी। लेकिन यहाँ पर जोड़ कुएं में उनका मायका था, और कस्तूरी के ससुराल तो उनके सामने ही था। महाराज जी की चर्चा सुनते तो उन पर बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो अंकुर होता है, तो कह रहे कि चाहे एक शब्द सुनते ही वो दौड़ा चले। जैसे महाराज जी की चर्चा सुने, ये देखते बहन आज मेरे, आज यहाँ गुरु आए हुए हैं और मैंने पहले से नाम ले रखा, बहुत अच्छी चर्चा करते हैं। तो वो तो अंकुर था, जैसे कह रहे हैं कि माली को, हंस को मोती की खोज होती है और मोती को अपने हंस की खोज होती है। ऐसे अंती देवी ने जब सुना तो उसे पूरा विश्वास आ। अब जो उनके पति थे तुलसीराम, उनको भी विश्वास हो गया, तो बात बन गई, क्योंकि दोनों के अंदर श्रद्धा आ गई। अब यहाँ पर बढ़ते बढ़ते महाराज जी कह रहे हैं कि 5 महिला सुंदर साथ यहाँ पर बन गई। क्या कह रहे हैं, एक तो कस्तूरी है ही जिन्होंने बुलाया, दूसरी कह रहे हैं राजरानी पूर्णा, तीनों ने गुरु की पूजा की और गुरु भाव धारण करके दक्षिणा आदि ली। और अंति के ही जानने वाली एक द्रौपदी, जैसे कहते थे भाई मेरी जानने वाली तू और तेरी जानने वाली दूसरी, सुन सुनकर कैसे सुंदर साथ दौड़ा। तो अंत्य के साथ द्रौपदी थी। अब दोनों ही ने ही महाराज जी से दीक्षा ग्रहण कर ली। अब अंती ने भी, द्रौपदी ने भी, कस्तूरी, राजरानी और पूर्णा, ये 5 पहली शिष्या बनी महाराज जी की साधन। और जैसे ही तारतम ले लिया, तो महाराज जी तो रहने वाले नहीं थे, 2 दिन रहे, चर्चा सुनाई और उनको तारतम दीक्षा दे दी। अब आ गए महाराज जी। अब देखो वाणी चर्चा तो कुछ नहीं थी उस समय उनके पास में, लेकिन फिर भी जो गुरु महाराज जी का दिया हुआ ज्ञान था उस पर इतनी श्रद्धा थी, इतनी श्रद्धा थी कि उसको आपस में बैठ कर वे फिर मंथन कर। और उन्होंने कह रहे महाराज जी की गुरु महाराज जी का भजन कीर्तन खूब होता, और उन्होंने नियम ले लिया कि भाई 15-15 दिन के बाद हर एक के घर में सत्संग हुआ करे। अब कुछ नियम तो लेना पड़ता है, तो बहुत अच्छा नियम है कि हर 15वें दिन, मान लीजिए अगर 5 5 भी बन गई, तो भाई 15 दिन में मेरे पास, 15 दिन बाद तुम्हारे घर में, 15 दिन बाद उसके घर में, 15 दिन बाद उसके घर में। इस तरह से हमारा लेवल भी बना रहेगा, और किसी संसार वालों को 15 दिन में बारी भी नहीं लेना एक दिन में। इस तरह से करते करते जब मैं करने लगी, तो भैया बुलावा तो जाता ही है कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो एक दूसरे से इस तरह से कह रहे हैं कि उनकी भक्ति भाव से जब वे भजन कीर्तन करती, तो बहुत महाराज जी की ख्याति फैल गई। काफी लोग महाराज जी को जानने लगे कि भाई इनके गुरु महाराज जी कौन से हैं, कि वहां शेरपुर के हैं रामरतन महाराज जी, और वे आते हैं, बहुत अच्छी चर्चा करते हैं। तो भजन कीर्तन करते करते महाराज जी को बहुत लोग जाना, और अंदर में श्रद्धा भाव भी हुई। अब श्रद्धा भाव हुई तो जो सुंदर साथ नए बने थे उनके अंदर भी, भैया अभी तो कस्तूरी ने कराया है सत्संग, मैं भी अपने घर बुलाऊं, अभी तो हम मिलजुल कर करते हैं, लेकिन भाव तो जरूर उमड़ता है, अरे मेरे सतगुरु महाराज जी भी आए और अपने मुख से भी वाणी सुनाए, क्योंकि हमें तो इतना पता नहीं। तो हर एक के दिल में भाव आता है। तो फिर अब दूसरे सुंदर साथ ने बुला लिया, महाराज जी दोबारा जाते हैं, फिर वहां 2-3 दिन रहते हैं, फिर वाणी चर्चा सुनाते हैं। तो 5 शिष्य फिर बन जाते, फिर नए शिष्य तारतम ग्रहण करते हैं। तो दूसरी बार जब महाराज जी कह रहे हैं कि परमेश्वरी, अंगूरी, फूलबाई, सुंदरबाई और क्षमाबाई, फिर 5 पंजा का पंजा चल रहा है हमारा। इसलिए कह रहे कि जहाँ 5 होते हैं वहां परमेश्वर होते हैं, परमात्मा होते हैं 5 जगह। वो 5 शक्ति है हमारे धनी की है, तो 5-5 सुंदर साथी खड़े कर रहे हैं। संकेत है कि जहाँ 5 वहां पंच, पंच के साथ में ही परमेश्वर है, वो 5 शक्तियों से। तो अब यहाँ पर ये 5 भी महाराज जी से जुड़ गए, उन्होंने भी अपने घर बुलवाया, और फिर ये भी इसी तरह से भजन कीर्तन यहाँ पर करने लगे। अब सुंदर साथी, जब भजन सत्संग होता है तो माया भी जरूर जोड़ लगाती है, और उधर वो जो है बारू सिंह जी, वे तो मौके की ताक में है ही।
कि कहीं ना कहीं तो मुझे लिंक मिले। अब ये सहारनपुर में रहते हैं जो तेजपाल जी, इनसे ये पंचायत के भी मेंबर हैं, और बारू सिंह भी उनको जानता है, और सहारनपुर में भी यहीं पर ही है। देखो कैसे सुराग मिलेगा साजिश का, क्या ना, जो चाहोगे सब कुछ मिलेगा। अच्छा चाहो अच्छा मिलेगा, सेवा करनी चाहो सेवा मिलेगी, बुरा करना चाहो बुरा मिलेगा। प्रकृति का नियम है, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा तुम्हारे सामने प्रोवाइड कर दूं। इच्छा तुम्हारी, तुम क्या चाह रहे हो, लेकिन उसका फल फिर तुम भुगतने के लिए तैयार हो। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, जब ये क्षमाबाई जो थी दूसरी बार में जो सुंदर साथ बनी थी, इन्होंने अपने घर महाराज जी को सत्संग कर, है ना, कह रहे यहाँ पर क्षमाबाई के कहने पर एक रोज कीर्तन उसके घर करने पहुंचा जुत हमारा, श्रोताओं पे पड़ा असर। जब महाराज जी की चर्चा सुनते, और सबसे बड़ी बात है कि जो सुंदर साथ ने महाराज जी की पहचान की, फिर उनका आचार, उनका व्यवहार, फिर उनकी लगन, उनकी श्रद्धा, उनके विश्वास को देखकर लोगों पर ज्यादा, कहते हैं ना कि गुरु का मान सम्मान शिष्य के हाथ में, जैसे कहे कि बाप की इज्जत बेटों के हाथ में होती, परिवार के बच्चों पर होती है, घर की इज्जत, चाहे वो बचा ले चाहे वो बचा ले। तो जब इनके अंदर श्रद्धा भाव थी, नित्य प्रति चर्चा करते, अपने गुरु का गुणगान करते, तो उनके भाव को देखकर लोगों के अंदर भी बहुत श्रद्धा बढ़ी। तो एक बार कह रहे कि महाराज जी को जब बुलाया क्षमाबाई ने कि भाई मेरे घर भी आ जाए, तो सारा जुट का जुट वहीं पहुंच गए। अब भजन सत्संग वहां पर खूब होने लगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे घर में सत्संग है और मैं अपने परिवार वालों को ना बुलाऊं, जरूर इनवाइट करना होता है। और विशेषकर वहां पर जहाँ ये रह मेरे परिवार के, इनका भी उद्धार हो जाए, ये भी मेरे सतगुरु के शरण में जाए। कोई मान सम्मान, कोई बढ़ावा दिखावा नहीं, बस एक दिल में भावना होती है, और इसके कानों में भी ये शब्द पड़ जाए तो इसका भी उद्धार हो जाए, इस भाव से। तो जो क्षमाबाई थी वो कहाँ रहती थी, रानी बाजार मोहल्ले। पहले सत्संग कस्तूरी के यहाँ हुआ जोधपुर। अब यहाँ पर क्षमाबाई के यहाँ पर हो रहा है राजरानी मोहल्ले। क्योंकि अलग अलग मोहल्ले की है ना ये, लेकिन कनेक्टिविटी है, एक दूसरे से जुड़ाव है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि राजरानी मोहल्ले में जब ये सत्संग हो रहा था उनके यहाँ, तो उन्होंने अपनी जेठानी को बुलाया। तो उनकी जेठानी थी सत्यवती, और उनके पति का नाम महाराज जी बता रहे हैं अमित शर्मा, जो क्षमाबाई की जेठ और जेठा। तो उनको कह रहे हैं था रानी मोहल्ला सत्यवती सेठानी, आप पहुंची कीर्तन में अपने, मिल मिल कई जिनकी चावल। अब इनके यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके यहाँ पर इतने धनवान थे, इनको सेठ और सेठानी कह रहे हैं कि इनकी चावल की कई मीलें चलती थी, धनवान थी। लेकिन क्षमाबाई ने उनको बुलाया। अब कनेक्टिविटी कैसे थी, जो कनेक्टिविटी ऐसी थी, जो कस्तूरी के घर के सामने अंती देवी रहती थी, और जो उनके पति थे तुलसीदास, उनके यहाँ पर उन्होंने किराए पे दुकान दे रखी। अब वो सेठानी थी, और जो अंतीबाई के पति तुलसीराम थे, तो वे तो उनके नौकर थे, किराएदार थे। और एक होता ही, अगर हाथ में प्रॉपर्टी हो, सेठ सेठानी सब कहे, थोड़ा सा ईगो अंदर होता ही है, अपने पद का, अपने धन का, अपने रुतबे का। तो जैसे आए वहां पर सत्संग में आए, तो कह रहे कि सेठ और सेठानी जो अमचंद थे, और इनकी सेठानी सत्यवती थी, आए यहाँ पर, और इतने मगन थे कीर्तन में कि खूब रस बरस, हर कोई आनंद। लेकिन कुछ ना कुछ जब होता है, कह रहे हैं कि बड़े प्रेम से सुना कीर्तन, उसको भी आनंद आया। बड़ी मगन थी सेठानी जी, किंतु भजन ये जब गाया। जब यहाँ कह रहे महाराज जी, भजन की दो लाइन में लिखी हुई है कि जब ये भजन गाया गया, तो उनको भी, सेठ और सेठानी को भी बहुत ही आनंद आ रहा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, हम श्री राज के दीवाने, कोई क्या समझे कोई क्या जाने। हम श्री राज के दीवाने, क्या समझे कोई क्या जाने। फिरते हैं प्रेम में मस्ताने, कोई क्या समझे कोई क्या जाने।
फिरते हैं प्रेम में मस्ताने, कोई क्या जाने कोई क्या जाने। अब पहला भजन तो ये गाया, तो इस भजन को गाते 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 सब आनंद में झूम रहे हैं। अब जिसको पता है कि भाई मैं हम श्री राज के दीवाने हैं, तो वो तो मस्ती में झूम रहा है, लेकिन जिसको यही नहीं पता कि कौन श्री राज है, तो उनके अंदर प्रश्न उठ रहे हैं, भाई कहाँ के मस्तानी है, कौन श्री राज है। होता है जब सत्संग चलता है, कोई अनजान होता है, पता नहीं इनके भगवान कौन से श्री राज आ गए। अब कह रहे हैं कि जब दूसरा भजन गाया, मुक्ति तो वे ही पाएंगे प्रणाम जो करने वाले हैं, मुक्ति तो वो ही पाएंगे प्रणाम जो करने वाले हैं, निज धाम को वो ही जाएंगे जो धाम के रहने वाले हैं, निज धाम को वो ही जाएंगे जो धाम के रहने वाले हैं। मुक्ति तो वो ही पाएंगे प्रणाम जो करें। प्रणाम का मतलब जो अपने सतगुरु पर, जो अपने प्राण प्रियतम पर समर्पित हो जाए, तो वही तो मुक्त पाएगा। बाहर से प्रणाम नहीं करना, अंदर से सब कुछ समर्पित कर देना सतगुरु। जो अपने सतगुरु पर समर्पित हो जाएंगे, तो क्या वो जीव मुक्त नहीं पाएगा, मतलब हो जाएगा। और कह रहे हैं कि निज धाम को वो ही जाएंगे जो धाम के रहने वाले हैं। भाई जीव तो बहिष्ठ में चला जाएगा, मुक्ति पा जाएगा, लेकिन जो पर आत्मा मूल मिलामेटिक, उसकी आत्मा ही तो निज धाम में जाएगी, दूसरे की तो कोई एंट्री है नहीं। बात तो सत्य है, लेकिन सुनने वाले कहते अरे हम प्रणाम नहीं करते, तो इसका मतलब क्या हम प्रणाम प्रणाम नहीं जाएंगे, हम मुक्त नहीं होंगे। क्योंकि शुरू शुरू में तो प्रणामियों को भी प्रणाम करते हुए शर्म आती है, और जबकि हमारे संस्कृति में प्रणाम शब्द ही चलता है। चाहे तुम किसी में भी देख लो, शास्त्रों में देख लो, सीरियलों में देख लो, चाहे कितने भी हमारे अवतार हुए हैं, हमें भी सब अपने गुरु को प्रणाम ही करते हैं, लेकिन हम करने से भी शर्माते हैं। तो अब यहाँ पर इनके अंदर शंका उठने लगी कि भैया हम तो प्रणाम नहीं करते, तो क्या हम मुक्त नहीं होंगे? ये निजधाम में रह रहे हैं तो केवल यही परम धाम जाएंगे, हम और कोई परम धाम नहीं जाएगा? कोई बात नहीं, बात उठ रही है, प्रश्न अंदर उठ रहे हैं, लेकिन अभी कोई समाधान नहीं। कोई कोई बोल जाता है, कोई कोई चुपचाप उसको पी जाता है। अब पीकर एक तरफ छोड़ देते, एक सुनकर निकाल देता है, एक सुनकर उसको ले लेता है, एक सुनकर उसमें से प्रश्न निकाल देता है। अलग अलग होते हैं सब। एक ने सत्संग सुना तो वो तो तुरंत सवाल पूछेगा, भाई क्या बात। एक ऐसा होगा सुन लेगा, थोड़ा सा गहरे से विचार करेगा, और फिर जाकर घर भी विचार करेगा, फिर उसको छोड़ेगा। और एक ऐसा साथ के साथ सुनना, यही नहीं सुना कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं, अंधा गाय बहरा बजाए गूंगा ताल लगाए। तुम सुनाते रहो, भैंस के आगे बीन बजाते रहो, कोई कुछ नहीं सुनने वाला, कोई एक प्रश्न भी नहीं पूछेगा, भाई तुम क्या कह रहे हो, परमधाम कहाँ है, निजधाम क्या है, प्रणामी कौन है, परमात्मा कौन है, किसी का कुछ नहीं सवाल करे। ऐसी भी सिचुएशन। अब उसके बाद कह रहे जब आरती संपूर्ण हुई, तो नौखंडों भी आरती गाई गई। लेकिन जब आरती में कह रहे हैं कि एक आरती में जब गाया गया, कह रहे हैं उसमें आता शाम की आरती में, सतगुरु की जहाँ गम नहीं है सतगुरु का देश, ब्रह्मा विष्णु तलक थक गए जहाँ थक गए शेष महेश, ब्रह्मा विष्णु तलक थक गए जहाँ जहाँ थक गए शेष महेश। अब और गहरी बात है, गीता का जहाँ गम नहीं, वह सतगुरु, यानी हिंदू ग्रंथ में तो गीता सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अब कह रहे हैं कि गीता की भी वहां तक पहुंच नहीं है, ऐसा वो कौन सा देश है? और जिसकी खोज करते करते ब्रह्मा विष्णु शेष महेश भी थक गए, लेकिन पा नहीं पाए, ऐसा कौन सा देश है? तो जब ये बात सुनते 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 जब इस प्रकार का उन्होंने सेठानी ने सुना, उसके जो अंदर उठ रहे थे प्रश्न, वो क्रोध में बदल। कह रहे महाराज यहाँ पर उसे क्रोधावेश आ गया सुनते में। अब जब सुनते ही आ गया, तो उन्होंने कहा हमको भी अब यही जानना कौन जगह पर है यह देश। अब हमें जानना है, बहुत देर से सुन रहे हैं। अब हमें ये बताओ तुम्हारा देश कौन सा है वो, जहाँ गीता की भी गम नहीं, जिसको खोजते खोजते ब्रह्मा विष्णु शेष महेश भी थक गए, कौन सा तुम्हारा देश है वो, भाई बताओ हमें। क्रोध।
क्योंकि अंदर बवंडर उठ रहा था। या तो सिद्ध करोगे इसको वरना मजा चखा दूंगी, खुदवा करके शेरपुर की ईंट ईंट सिखवा दूंगी। मेरे में इतना बल है, या तो मैं उसे सिद्ध करके दिखाऊं कि वो देश है तुम्हारा, नहीं तो क्या कह रही, मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। और जो तुम्हारे गुरु आते ना शेरपुर से, जहाँ आश्रम बना हुआ तुम्हारे से गुरु का ठिकाना बना हुआ, वहां की मैं ईंट ईंट खिंचवा दूंगी। इतना बल है मेरे, धौंस दिखा रहे। बताओ ये तुम। अब यहाँ महाराज जी कह रहे भैया उसने तो एकदम ही जो इकट्ठे कर रखे थे सारे प्रश्न एक साथ पूछ लिए, और प्रश्न तो का जवाब उसे दिया जाए जो कुछ ज्ञानी हो। अब वो रही सेठानी, धन की ऐट में बैठी है और चैलेंज इतना बड़ा कर रही। तो महाराज जी कह रहे मैं समझाऊ तो उसे समझाओ। एक आधा प्रश्न होता और वो भी शांत स्वभाव से पूछते, तो शांत दिमाग में तो कुछ प्रवेश कर भी जाता। अंदर तो आग बबूले उठ रही है। मैं उसमें जितना भी वो प्रश्नों का जवाब दूंगा वो उसमें और उल्टे लपटे ही उठेंगे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रश्न एक साथ में कर दिए, हम तो भाई उसका उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि ये विषय तो ज्ञानियों का था और वो मेरे सिर पर चढ़ बैठे। ज्ञान तो उसे है नहीं। अगर मैं शास्त्रों का वेदों की साक्षी दे देकर उसे बताऊं तो वो कैसे सुनने वाली है। और दूसरी बात महाराज जी विशेष बात दिखा रहे हैं कि जब तुम जिज्ञासु भाव से सुनते हो तो तुम्हारे अंदर उन प्रश्नों का उत्तर जाएगा। लेकिन जब तुम्हारे दिमाग में ये है, ध्यान देना बहुत मेन बात है, कि तुम बोलो और जो भी तुम बोलोगे उसे मैं उल्टा करके बताऊंगी, काट करनी मुझे तुम्हारी, तो फिर वहां उत्तर देकर क्या फुजीता कराना, समझा कर क्या कराना, जब पता है कि सामने वाला हर बात का उल्टा निकालेगा। तो इससे तो कुछ कहने से तो चुप रहना बेटर है। तो महाराज जी ने कहा भैया हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर, महाराज जी कह रहे हैं हमने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि विषय ज्ञानियों का था और वो मेरे सिर पर चढ़ बैठी थी क्रोध में। तो क्रोध में मैं कितना भी बताता मेरी ही एनर्जी वेस्ट होती, उसके अंदर एक अंश मात्र भी जाने वाला नहीं हो, क्योंकि वो जिज्ञासु भाव से नहीं थी, वो तो नीचा गिराने के भाव से धमकी दे रही थी, अंदर ईगो था। अब महाराज जी कह रहे कि भैया जहाँ कहीं मुझसे भगवान की प्रतिमा होती थी तो वहां हम प्रसाद नहीं लेते थे, तो हो सकता है वहां पर औरों के अंदर जैसे परिवार के लोग थे या भी जैसे क्षमा बाई थी तो एक बिंदु विश्वास नहीं होता, हो सकता है उन्होंने और देवी देवताओं का भी किया हो। तो महाराज जी कह रहे भैया मैंने वो प्रसाद अस्वीकार कर दिया, क्योंकि दिख गया शायद वो भी भोग लेकर आई होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जो महाराज जी ने मना कर दिया, ऐसी तो बात नहीं थी। तो कह रहे कि हमने प्रसाद नहीं लिया, तो झगड़े का बात और होगा। क्यों? क्योंकि पीछे उन्होंने कह दिया था ना कि भाई तुम क्या करते हो। एक मिनट देखिए यहाँ पर। हाँ, तो कह रहे कि झगड़े का यहाँ से आरंभ हुआ। अब यहाँ से कह रहे कि सेठानी ने क्या किया, तुलसी राम पति अंती का, जो तुलसी राम थे अंती देवी के जो पति थे, उनके यहाँ पर वो किराएदार था, तो जहां को दिखेगा वहीं रोक जमाएंगे, तो उन्होंने तुरंत उसको बोला तुलसी, क्योंकि इनका कनेक्शन था अंती देवी का और क्षमाबाई का, कि भाई तेरी सहेली का जो पति है मेरे यहाँ नौकरी करता है, दुकान पे किराएदार है, उसको उसको बुलाया। और उसको कह रहे हैं यहाँ पर, ले ओ 6 हथियार हाथ में से ठानी के उसके कदम, उस दुकान की धौंस दिखाकर चाहा के छा जाए हम। हथियार निकाल लिए, उसको भी बुला लिया कि तू बता तू इनके तरफ है या मेरी तरफ, क्योंकि धौंस दिखाई, अगर तू मेरी तरफ ना हुआ तो मैं दुकान खरीदी करा लूंगी। ये देखिए सुंदर जी, अभिमान जो होता है, अहंकार जो होता है, कैसे कमजोर आदमी को दबाकर अपने पक्ष में रखता है। तो यहाँ पर कह रहे महाराज जी, तुलसी राम दबाए धर के रोको अपनी स्त्री को, वरना बहुत उपद्रव होगा सावधान करती तुमको। अब उस सेठानी ने, उस तो कह नहीं सकी क्षमाबाई को, कुछ अंती देवी के पति को कहा जो उनके यहाँ किराए, कि भाई सुन ले दे, अपनी पत्नी को रोक ले, जो ये सत्संग कराती है ना और ऐसे ऐसे करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करते हैं। अभी समझी नहीं कि वास्तविकता क्या बता रहे, निंदा समझ में थी कि ये तो निंदा कर रहे हैं, तो भैया अपनी पत्नी को रोक लो वरना हमारे से बुरा कोई नहीं हो, हम तुम्हें इधर से भी मार देंगे और उधर से भी मार देंगे। तो भैया जो दबी हुई उंगली है वो थोड़ा क्या कर सकते, उसने हाँ में हाँ कर ली। अब कह रहे यहाँ पर
खूब सोच लो खूब समझ लो, यह है एक मजहब की बात। बुरा बताते देवों को, क्या हिंदू नहीं तुम्हारी जात। अभी ज्ञान नहीं है ना, तो बता रहे हैं कि क्या हिंदू तुम्हारी जात नहीं है, जो तुम देवी देवताओं को बुरा बता रहे हो। कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की वहां तक पहुंच नहीं, वो देश है तुम्हारा। कौन सा देश है भैया? ब्रह्मा विष्णु महेश तो इस सृष्टि के पर देव देवता है, सब कुछ वही तो है परमात्मा। क्योंकि अभी दृष्टि हदमंडल तक है, ये नहीं पता कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी तो किसका ध्यान कर रहे हैं। वे भी तो उस अक्षरातीत परमात्मा की वंदना करते हैं, नहीं तो किस किसका ध्यान लगाते हैं हजारों हजारों साल तक, सोचिए। 4 महीने तक विष्णु भगवान भी योग निद्रा में जाते हैं, किसका ध्यान लगाते हैं। ब्रह्मा जी भी अपने चारों मुखों से जाप कर रहे हैं, माला लिए हुए ध्यान में बैठते हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं। आखिर इनसे ऊपर भी तो कोई शक्ति है। लेकिन जब नहीं पता, तो वो तो कहते हैं कि जब अज्ञानता होती है तो किसी के भी, अगर मैं पत्थर को भी भगवान मान रही हो, तुम उसको आकर ठोकर मारोगे तो मुझे वो भी बुरा लगेगा। ये किसी एक की बात नहीं, सबकी ऐसी होती है। जिसकी दृष्टि जहां तक पहुंचती है वो उसी को परमात्मा समझ बैठता है, और कोई उसके बारे में कोई बात कह दे तो उसको बुरा लगता है। कब बुरा लगता है? जब तक उसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं। तो यहाँ सेठानी कहने लगी, भैया ये मजहब की बात है, अपने अपने धर्म की बात है ना? क्या तुम हिंदू तुम्हारी जात नहीं है, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा कर। बेहतर यही रोक लो उनको, वरना इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा एक दिन, सिर्फ हमें था बतलाना। बेहतर होगा, अच्छा होगा यदि तुम अपनी पत्नी को भी यही रोको, नहीं तो इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना। भैया मैं तुम्हारे से अपनी दुकान खाली करूं। और ऊपर से मार भी। क्यों? क्योंकि कह रहे कि भाई पावर है, कुछ भी करवा सकते हैं। एक एक ईंट शेरपुर की मैं बजा बजा दिखला दूंगी, कितने बड़े भक्त हैं ये परख परख कर देखूंगी। अब बार बार धौंस शेरपुर की दूंगी, क्योंकि पता है कि गुरु का ठिकाना वही है। तो क्या बार कह रही है कि शेरपुर की ईंट से ईंट बजा दूंगी, और एक एक को परख परख के देखूंगी तुम कितने बड़े भक्त हो, जो हमारे देवी देवताओं की निंदा करते हो और अल्लाह 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 करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, अमरनाथ लड़का अंतिका सेठानी ने बुलवाया, उससे बातें लगी पूछने अपने पास बिठलाया। अब चले गए यहाँ से, झगड़ा हो गया, धमकी देकर वो तो चली गई, लेकिन शांति से कहाँ बैठने वाली थी। अब अंति को तो उसने कुछ नहीं कहा, तुलसीराम को तो उसने कुछ नहीं कहा। उसका जो बड़ा लड़का था अमरनाथ, उसको बुलवाया अपने घर। भाई तू बता, तेरे घर में होता कैसे है? अब महाराज जी कह रहे उसको तो बाल बुद्धि थी, उसे पता ही नहीं था सदगुरु की महिमा क्या है। अब बाहर से जैसे देखेंगे और जैसा सुनेंगे तो उल्टा सीधा उसने बोल दिया। सेठानी घर पर बुलाती और उससे पूछती तो वो क्या बताता। तो उसकी कह रहे महाराज जी कि वो सतगुरु की महिमा को नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं, अहम ब्रह्म थे उधर पधारे, क्या जाने सेवा का भाव। अब जब वो अपनी माँ को सतगुरु की सेवा करते हुए देखता था, उसे सतगुरु की सेवा का नहीं पता। अहम ब्रह्म बने बैठे थे। अहम ब्रह्म मतलब अहंकार ही ब्रह्म बना बैठा था, भगवान बना बैठा था। माँ की श्रद्धा भक्ति में कोई भी विश्वास नहीं था उसको, अमरनाथ को, और ना ही गुरु सतगुरु की महिमा को जानते थे। अब अगर ऐसे से पूछोगे तो वो क्या कर बताएगा? जिसको ना तो सेवा का भान है, ना सतगुरु की महिमा का पता, और उससे एक अनाड़ी, एक अभिमानी ये पूछे कि भाई बता तेरी माँ सतगुरु की सेवा कैसे करती, तो किस लिहाजे में जवाब दे? जो उसकी दृष्टि में है, जिसके अंदर अहंकार है। तो उसने क्या कहा, अमरनाथ ने बतलाया कि वहां तो लफंगे हैं सेठानी जी, हमारे घर तो लफंगे हैं। और मेरी माँ तो उन लफंगों के चरण दबाती रहती है और वे अपनी बकवास सुनाते रहती है, पता नहीं क्या क्या सुनाते हैं। अंती का ही लड़का अमर, ये देख, कोई दूसरा नहीं। क्योंकि अभी सतगुरु की महिमा का नहीं पता, सेवा का नहीं। ऐसे सेठानी को बता दिया कि वे महाराज जी आते हैं, लफंगे उनके साथ रहते हैं, और मेरी माँ उनके चरण दबाती रहती है, उनको खिलाती पिलाती है, और क्या करते हैं, वे अपनी बकवास सुनाते रहते हैं, चर्चा को भी बकवास। ये एक ही बात नहीं, जिनको सतगुरु की पहचान नहीं उनको सबको बकवास ही लगता है। और यहाँ की निंदा चुगली करने लगे, उनको यह अमृत लगता है कि इसमें तो बड़ा मजा आता है।
लेकिन जब इस मजा की सजा मिलती है तब भागे फिरते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ तो सेठानी जी, हमारे घर तो रोज नए नए लोग आते हैं, और हमारा घर तो हमारी माँ ने सराय बना कर रख दिया, धर्मशाला बना कर रख दिया। यहाँ कह रहे हैं, लाला जी भी थक गए कहकर पर अम्मा ने नहीं सुना। अब कह रहे कि जो लाला जी यानी मेरे जो पिताजी हैं, वे भी क्या कहकर थक गए, लेकिन मेरी ये माँ किसी की नहीं सुनी, बस उन लफंगों के बहकावे में आ गई। अब यहाँ से कह रहे हैं कि अब जब सेठानी ने सुना कि भैया इसका लड़का ही बता रहा, ये नहीं देख रहा कि उसकी बुद्धि कितनी है। देखो सुंदर साथी, हमारे सामने भी कभी कभी ये घटनाएं घटित हो जाए। जब हम किसी से कोई जानकारी निकाल रहे, उससे पूछ रहे, तो उसका स्तर तो देख ले कि उस स्तर का है भी वो। अगर वो तो जिस स्तर का होगा, जैसे उसकी दृष्टि वैसे उससे नजर आ रहा है, तो वैसे ही वो बताएगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर मैं तुम्हारे से कुछ किसी सुंदर साथ के बारे में कुछ पूछ लूं, और तुम्हारे अंदर उसके प्रति नेगेटिविटी, अब मैं तुम्हारे से पूछ रही हूँ, तो तुम क्या बताओगे? क्या उसकी अच्छाई बताओगे? जहां तक तुम्हारी दृष्टि है वही वही तुम बताओगे। और सही पूछे तो उसमें नमक मिर्च मसाला लगा दो। तो मूर्ख कौन है जो मैं फिर उस बात पर विश्वास करूं? तो सेठानी ने तो विश्वास कर लिया, भैया उसका घर का लड़का ही बता रहा है कि मेरी माता ने तो धर्मशाला बनाकर रख दी, यहाँ पर रोज रोज नए नए लोग आते रहते हैं, माँ उनको खिलाती पिलाती है, और यहाँ गुंडों का अड्डा बनाकर रख दिया यहाँ तो सेठानी कहाँ बैठने वाली थी? अब वो कह रहे महाराज जी की छांगा मल के यहाँ पर सत्यवती सेठानी एक दिन पहुंच गई अपनी बग्घी, और वहां जाकर क्या कह रहे हैं, बोले जाते ही सेठानी हम आए हैं दर्शन को, बड़ी कृपया हो सेवा का यदि दरस हमें भी करवा दो। अब जो छांगा मल था उसके यहाँ पहुंच गई सेठानी बग्घी में बैठ, और कहा भैया जो तुम्हारे घर में सेवा, क्योंकि बता दिया ना कि हमारे घर में तो ऐसे ऐसे मार मच जाते, तो उनके घर तो वो गई नहीं, अंती देवी के छांगा मल के घर पहुंच गई, जिनकी पत्नी फूलबाई, जो भी है ना पांच, जो दूसरी बार में फूलबाई बनी थी शीश। तो वहां छाना मल के घर पहुंच गए बग्गी में बैठकर, वो पता कि हमें दिखाओ कहाँ है तुम्हारी पूजा, कैसे पधार रखा तुमने, क्या तुम्हारा इष्ट है, और किसकी तुम सेवा करते हो, कौन सा तुम्हारा ग्रंथ है, हमें दिखलाओ। अब जैसे ही वो गई, तो उनकी पत्नी फूलबाई उन्हें लेकर गई जहां उन्होंने सेवा पधार रखी थी, दिखा सेठानी को कि देखो यहाँ पर। फिर उन्होंने पूछा कि चलो ये तो तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारा ग्रंथ कौन सा है? तो महाराज जी कह रहे कि उसके पास उस समय देखो वाणी तो नहीं थी, लेकिन निजानंद चरित्रामृत, जो हमारा निजानंद चरितामृत है, उसमें पूरी जानकारी वो रखी थी फूलबाई के यहाँ। तो उन्होंने दे दिया सेठानी को, भैया ये ग्रंथ है हमारा। अब लेकर वो तो अलट पलट पन्ने पलट रही है, एकदम कहाँ समझ में आ रहा है। अब उसने कहा कि कोई बात नहीं, चलो इस ग्रंथ को मैं घर